1990 में तो विधायक थे ना, आप लोग भी 1990 में थे, विधायक थे, वो मंत्री भी रह चुके हैं, वो लालू यादव की सरकार में मंत्री भी रहे वो। तब क्यों नहीं यहाँ पे किसी कंपनी के लिए, किसी इंडस्ट्री के लिए, आइए आइए भाई, हमारे यहाँ लोग बेरोजगार रहते हैं, उनको रोजगार मिल जाएगा। वो सभी कोई बोले, लेकिन ये सब यहाँ पर नहीं हो पाया। यहाँ जो विधानसभा है बेलागंज, सुरेंद्र यादव के अलावा और कोई काबिल नेता नहीं, उनके बेटे के अलावा काबिल नेता जो कि यहाँ राज्य से चुनाव लड़ सकता था। कोई और यादव भी हो सकते थे। मनोरमा देवी को लेकर क्या है, क्योंकि एमएलसी भी रही है मनोरमा देवी। नहीं, एमएलसी 10 साल रही, लेकिन आज तक किसी गांव में नहीं गई है। मैं आप वोटर्स, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आप वोट देने से पहले आप भी तो चाहते हैं कि आपका बच्चा नौकरी करे, आप चाहते हैं, आप भी चाहते हो कि बेलागंज में रहता है कि हमारा बच्चा हमारे साथ रहे। अगर यहाँ पे कंपनी होता तो आप रहते हैं, आपका बच्चा यहाँ पे रहता है, नौकरी करता है, यहीं पे होता ना। अगर ये हो सकता था तो क्यों ना उस बात को ध्यान में रख के वोट किया जाए। आप बताइए कि 23 साल तक यहाँ तक विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, हाँ मंत्री भी रहे हैं, चाहिए था ना कि बेलागंज में भी लोगों के जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए। क्या रोजगार की व्यवस्था को क्या किया? रोजगार की व्यवस्था तो नहीं किया, किसी में नहीं गई? नहीं, कभी नहीं किसी। हाँ, कभी भी किसी 10 साल में एक आध गाँव में बता दें, वही मनोरमा देवी की हम गए हैं। नमस्कार, मैं विकास हूं और अब देखना शुरू कर चुके हैं पॉट काउंट। ये बेलागंज विधानसभा है जो कि मगध क्षेत्र का एक भाग है। यहाँ से क्योंकि सुरेंद्र यादव जो है 8 बार के विधायक रहे हैं और यहाँ राजनीति का माहौल जो है थोड़ा गर्म होता जा रहा है। बिहार के बाई इलेक्शन है जिसको उपचुनाव कहते हैं और कल नॉमिनेशन है। यहाँ से 8 बार के जो विधायक है सुरेंद्र यादव, उनके बेटा विश्वनाथ यादव यहाँ से चुनाव के मैदान में है। उनके विपक्ष में 2 पार्टी और है जो कि बहुत मजबूती से अपना पक्ष रख रही है। एक एनडीए से और दूसरा जनस्वराज से। एनडीए से मनोरमा देवी यहाँ से खड़ी है चुनाव, 2 यादवों के बीच लड़ाई है। और तीसरा जो कैंडिडेट है जनस्वराज से, वो एक मुस्लिम कैंडिडेट है। और कई लोग हैं जो कि कई लोग, अभी मैंने देखा तो सुरेंद्र यादव के बारे में डिस्कस चल रहा था। एक चचा है जो कि डिस्कस कर रहे थे सुरेंद्र यादव के बारे में। कई लोग थे जो बातचीत चल रही थी, क्योंकि बिहार में जब चुनाव आता है तो चाय के टपरी से लेकर समोसे की दुकान तक चर्चा यही चलती है। भले ही अपने बच्चों की चर्चा ना चले, लेकिन राजनीति की चर्चा बहुत चलती है। और क्योंकि मुझे लगता है कि आपका एज 50 से ज्यादा होगा चचा, कम से कम 10 बार तो जरूर वोट किए होंगे लोकसभा विधानसभा मिलाकर। इनसे जानेंगे कि किस प्रकार से बेलागंज का जो चुनाव है 8 बार के विधायक से किसी और की तरफ जा रहा है, या लोगों के बीच आज भी उनको लेकर क्या माहौल है। 3 पार्टी जो मैदान में मजबूती से खड़ी है, उनको लेकर क्या इनकी सोच है और किस प्रकार से आगे की रणनीति बना रहे हैं यहाँ की जनता वोट देने से पहले। क्या नाम है चचा आपका? जगदेव कुमार यादव। जगदेव कुमार यादव। किसकी मजबूती लग रहा है यहाँ पे बेलागंज विधानसभा से? डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव के बच्चों का है, क्योंकि 90 से उनका जो मान सम्मान मिला है उसको अनदेखी नहीं किया जा सकता। काम भी किए हैं, बहुत काम किए हैं। जरा 4-5 काम बताइए। काम हर एक गांव में, रोड देख लीजिए, लाइन देख लीजिए, मान सम्मान देख लीजिए। अभी हम चैलेंज करते हैं कि 10 विधानसभा क्षेत्र में कोई जनता दरबार लगाने का औकात नहीं है, किसी का समस्या सुनने के लिए, लेकिन हर एक इतवार को हजारों हजार की संख्या में ये सुनते हैं जनता की बात। हाँ जी, जनता की बात सुनते हैं, हर एक के सुनते भी कि सॉल्व भी करते हैं, 100% सॉल्व करते हैं। ऐसा बात नहीं है। यही कार्यों से हम लोग प्रभावित हैं, इसलिए हम लोग साथ में हैं। अभी पीछे एक नहर हुआ करता था, कई लोग से बात कर रहे थे मार्केट में, कह रहे कि पीछे नहर था। हाँ, सुरेंद्र यादव के ही कोई दिया गया काम। हाँ, वो नहर अब नाला में बदल गया। हाँ, नाला में बदल तो हम लोग आप लोग कर दिए हैं, उसको भरना नहीं चाहता, लोग गर्दा गुर्दी से भर देता है। साफ हमको है तो वो करेंगे। उड़ाई का काम उनको दिया गया था। उड़ाई के काम नहीं, ना फल ना वो बीच में अटक गया है, पूरा पार नहीं हुआ। फलों को पानी आता है, सब तो खेत बना लिया, घर बना लिया है, कहाँ है कब्जा करके। सुरेंद्र यादव अभी सांसद बन गए हैं, 8 बार विधायक रहे। क्या ऐसा काम किए जिससे कि लोग प्रभावित हो गए? अगर जो सुरेंद्र यादव के बारे में नहीं जानते हो, क्या पूरा एरिया घूम जाए विधानसभा को, तो किन कामों से प्रभावित होकर लगता है कि वो वोट दे पाएंगे? सुरेंद्र यादव जी का एक दिन है समाज में, एक दिन कि हमारे बेलागंज क्षेत्र में लाइन का 2400 घंटा बिजली नहीं कटता। नहीं, उनका ईद सबसे बड़ी दिन है। लाइन रोड सब कुछ समझे कि नहीं? गाँव में गाँव ट्रांसफार्मर लाइन 2400 घंटा, और किसान को चाहिए लाइन अभी के समय में।
कृषि के उपज के लिए। तो ये ई से प्रभावित पूरे समाज है। 3-4 काम मैं बताता हूँ, शायद उसमें आप लोग टिक लगाइएगा किस प्रकार से काम हुआ है। एक तो आपने बिजली के लिए बोला कि बहुत अच्छा काम किया, सड़क के लिए भाई साहब बोले कि बहुत अच्छा काम किए, शिक्षा के लिए क्या काम किए? शिक्षा के लिए वो अपना कॉलेज खोले, इसमें गरीबों के वो अपना कॉलेज में एडमिशन लिए। कॉलेज अच्छी तरह से चलती है, हाँ, खूब सुरक्षित चलता है। सरकारी स्कूल कैसा चलता है? हर गांव में स्कूल बनवा दिए हैं। स्कूल बनवाना और चलाने में अंतर होता है। चल रहा है स्कूल। और नीतीश कुमार टीचर को भर्ती करवावे और 10+2 करवा दिए हैं अपना बेलागंज में। जो पैन के बारे में आप बोले हैं, पैन के बारे में किस गरीब को उखाड़ के फेंक दें? जो दिमाग लोग समवंती लोग बोले हैं कि पैन बना दिया कर रहा नहर को, नहीं गलत बोल रहे हैं। किसका घर तोड़ दें, किनका घर तोड़? सब तो गरीब असल है, जो कि लालू यादव गरीब को मसीहा कहते हैं। गरीब की मसीहा कहा जाता है। लोग सब जब मैं बात कर रहा था, लोग कह रहे हैं कि एमओआई समीकरण जो है वो सुरेंद्र यादव के लिए काम आ जाता है। मुस्लिम यादव का जो समीकरण है, जनसुराज के आने से ऐसा कहा जा रहा है कि मुस्लिम कैंडिडेट जो समीकरण है वो टूट जाएगा। क्या लगता है आपको चाचा? ऐसा नहीं, मुस्लिम का समीकरण जो बता रहे हैं ना, वो जनसुराज हो या वाईसी पार्टी, 2 गो आए हैं, उन लोग में भी 2 गो हो गया है, समझे नहीं? कल वाईसी भी आ गया है। तो मोहंडम का तो एम का समीकरण है, सुरेंद्र यादव की मुट्ठी में है मोहंडम का वोट। वो कितना हूँ जनसुराज करेंगे तो 60% मोहंडम का वोट सुरेंद्र यादव के हाथ में जाएगा। 60%? हाँ 60, 40% टूट जाएगा। 40%। पुराने 90 के पहले, 90 से विधायक रह रहे हैं, तो 90 के पहले यहाँ बेलागंज का जितना बैकवर्ड हरिजन पिछड़ी जाति जो भी था दबाव में था। अच्छा। दबाव में था, मुस्लिम हो हिंदू हो, जो भी नीचे तत्व के आदमी थे दबाव में थे। जो ब्लॉक नहीं जा सकते हैं, थाना में हिल नहीं सकते हैं, कुछ बोल नहीं सकते हैं, असमर्थ था। पहले उनके जवान नहीं थी, लालू यादव ने उनको जवान दिया। वो तो लालू यादव तो पूरा बिहार के जवान दिए, लेकिन बेलागंज की चर्चा न कर रहे हैं हम। तो बेलागंज में 90 में जब चुनाव जीते विधायक बने, तो सुरेंद्र यादव ने ही बेला का प्रथम ताला तोड़ने का काम किया। बैकवर्डों, हरिजनों, मुस्लिमों, हिंदू, जो गरीब तत्व के आदमी है, इसका आज़ादी करवाने का और बोलने का अभ्यास दिलाने का काम सुरेंद्र जी ने। हाँ, ये काम 1990 में पहली बार विधायक बने। तो अभी लोग कुछ ऐसा है कि लोग अब सोचते हैं कि न समझते हैं, हर आदमी कुछ नया चेहरा देखना चाहते हैं। जिस कहावत है कि जोरों से हवा चलते हैं तो पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं, और नई दोस्ती होती है तो पुराने छूट जाते हैं। क्या बात है। सुरेंद्र यादव को लेकर जो बेला के बाहर या बिहार में लालू यादव को 3 हाथ कहा जाता था, उसमें एक सुरेंद्र यादव का नाम भी आता है। शाहबुद्दीन, पप्पू यादव और एक यहाँ का सुरेंद्र यादव का नाम आता है। उनका फेस को लेकर बहुत नेगेटिव एक फेस समाज में है। बेला, आप लोग शायद उनके समर्थक है तो आप लोग शायद उसको नहीं मानते होंगे, लेकिन राजनीति मीडिया में एक है उनका फेस जो कि एक नेगेटिव फेस है कि एक दबंग नेता है। ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ कोई नहीं, ऐसा नहीं, दबंग नहीं है। यहाँ पर जब दबंग रहते तो आज बेला बाजार के समाज से आप जानकारी ले लीजिए कि वो दबंग है क्या। वो बेला बाजार के मलबारी और माहौरी बतावे में कि आज वो आजाद से हैं और वो सब वोटर हैं उनका। मोहरी भी? हाँ, मोहरी तो टेहटा साइड में बहुत होते हैं। उनका पूरा बेला बाजारे छूट करके वोट सुरेंद्र यादव को देते हैं, बनिया का वोट। वैसा समाज बोले आप अब ये समझिए कि वो किस तरह के नेता हैं कि सभी कोई उनको पसंद करते हैं। पीछे तो कई लोग कह रहे थे भोज का नेता है, भोज में बुलाते तो आते, ऐसे दिखते नहीं है। नहीं, कहने का मतलब कि भोज में ही दिखते हो, वैसे नहीं दिखते, ऐसा भी है। सर वो मरनी जीनी सब में साथ हैं। जनता के साथ जब जान देते हैं किसी को मृत्यु हो गया है, बेझिझक उनके पास जाते हैं, सब काम करते हैं, समझे? ऐसा बात नहीं है, वो मरनी जीनी सब में साथ है। ऐसा नहीं तो कोई मिलवे नहीं करेगा। और खासकर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं यादवों को कि हाथ जोड़ के कि कटोगे तो बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, क्योंकि जहर घोलने वाला लोग आ चुका है यहाँ। कुछ लोग सोच रहा है कि सुरेंद्र यादव को किसी तरह से यहाँ सस्पेंड करो, लेकिन होने वाला नहीं है, ये होने वाला नहीं है। तो आप योगी जी का नारा लगाने लगे। हम अपना में लगा रहे हैं, लागू हो रहा है यहाँ भी लागू हो रहा है, क्योंकि कुछ लोग हमारा जाति को काटना चाह रहे हैं।
हम जातियों से अनुरोध यादव भाई से करना चाहते हैं कि कटो मत, बट गया तो गया, जो मान सम्मान मिल रहा है। अच्छा एक बात सुनिए, आज ही नया आया है और न्योता दिले चल रहा है, इतना दिन शादी ब्याह है, कोई दिन बेला के जनता को शादी ब्याह में कार्ड नहीं दिया, नहीं आया, आज किसे घूमल चल रहा है। नाम लीजिए। नाम ले रहे हैं, मनोरमा देवी का नाम ले रहे हैं, जदयू की तरफ से। वो बनल खाना में मट्टी के तेल गिराने आ रहे हैं, और इससे सिवा हम कुछ नहीं लेकिन इस कहें। बार दो यादव मैदान में है, वोट कटेगा लगता है ऐसा। कटेगा, अभी भावा है, कटेगा नहीं। हमारा भाई सब एकजुट होकर वोट देगा, कहना नहीं है। अच्छा, लालू यादव को लेकर भी कहा जाता है कि अपने बेटे को ही केवल बढ़ाने में लगे हुए हैं, कोई और भी तो राजद में तो काबिल नेता होंगे। है, जीताराम मांझी के ले लीजिए ना, ज्यादा दूर कहाँ जाते हैं, इमामगंज से भी ले लीजिए। रामविलास बाले बच्चे हो गया है कि नहीं। मेरा कहना ये है, क्योंकि हम नहीं, क्योंकि अब बेलागंज में है तो यहाँ के जो विधायक रहे हैं वो राजद से है, तो सवाल उन्हीं पे खड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि कहा जाता है कि लालू यादव के एक पार्टी है, उसमें उनके बेटे से काबिल और भी तो वहाँ पे विधायक हैं या लोग उनके पार्टी में, उनके जगह किसी और को भी तो मुख्यमंत्री के लिए प्रोजेक्ट कर सकते हैं। बात ऐसा है सर कि पहले 40 वर्ष कांग्रेस का सत्ता था, कांग्रेस ने राज किया, जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री रहे बिहार का। तो ये नीतीश और ये मांझी जी जो भी हैं, जीतनराम मांझी जी, ये सब तो मिलकर चुनाव लड़े बिहार में। सब तो एक पक्के के आदमी हैं, सब इंसान समझिए न, सबको गलत समझिए। तो सब एक साथ रह के चुनाव लड़े और जीतने के बाद सबसे पहले मुख्यमंत्री बन के लालू जी उभरे। तो उस समय क्यों नहीं कहा गया कि लालू जी ही क्यों मुख्यमंत्री बनेंगे, हम ही बनते, नीतीश जी बनते, जीतनराम मांझी जी बनते, मुलायम सिंह यादव बनते, बहुत नेता थे लोग, रामविलास पासवान थे। तो ये सब तो एक सूत्र में बंधकर चुनाव लड़े और कांग्रेस को यहाँ से विदागी किया। तो लालू जी सबसे श्रेष्ठ और काबिल थे, तब तो मुख्यमंत्री के पद पर चुने। उनके बेटे पे तो सवाल किया जा रहा है ना कि बेटा ही केवल काबिल है क्या पूरे राजद में, जो उनके मुख्यमंत्री के लिए प्रोजेक्ट किया जा रहा है। सब में देख रहे हैं, अमित शाह भी जैसे अपने बेटे को मंत्री बनाए, जीतनराम मांझी अपना समधी को बनाए, समधिन को बनाए, बेटे को बनाए। तो सब तो यही काम कर रहे हैं। कौन ऐसा आदमी है कि अपना घर के मालिक दूसरा को बनाता है? कोई ऐसा है अभी? छोटा मोटा भी, हम लोग छोटा किसान के बाल बच्चा है, मजदूरी करते हैं, मान लो कि कुछ भी हमारे पास नहीं, लेकिन यदि हमरे बात तो हम थकेंगे तो बेटे के न मालिक बनाएंगे घर में, दूसरा का पोसमा बिटा के रखेंगे तो सब बेच बाच के चल जाएगा है। तो हर आदमी का तो यही स्थिति न है। हुआ ना कि लालू यादव ही सबसे बड़े अपने बेटे के लिए हिमायती हो गए। नहीं, कहने का मतलब प्रोजेक्ट समझिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो सबसे बड़े राजद के नेता हुए, यानी तेजस्वी यादव, आप लोग उनको मान के रखे। खैर, क्योंकि बिहार में कई और पार्टी है जो कि अपने बेटों के लिए प्रोजेक्ट करती है, एलजेपी भी है, नो डाउट एलजेपी भी है। नीतीश कुमार को छोड़ दिया जाए, नीतीश कुमार अपने बेटे को आगे लेकर नहीं आए ना, बेटा है, ऐसा नहीं कि नहीं है। ठीक है, बताइए सर, पार्टी में तो खैर बेला में तो बहुत सा यादव है, लेकिन जो पार्टी की सेवा करेगा वही ना टिकट लेगा। अब एक भाई आके टपक जाएगा, उसको कहाँ से मिलेगा? पिताजी के रास्ता पर ही चल रहे हैं, इन्हीं को मिला, हम लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। एक और बहुत बिहार में एक नई पार्टी है जनसुराज को लेकर, क्योंकि आप लोग बहुत पुराने वोट बैंक रहे हैं आरजेडी के लिए, क्या लगता है? क्योंकि एक मिनट सवाल सुन लीजिए पहले। नॉर्थ बिहार में पदयात्रा 2 साल से कर रहे हैं, अभी सुपौल में पदयात्रा रुकी हुई है लोग बाई इलेक्शन के कारण। क्या वहाँ उनका भी कोई बिहार में आप लोग लगता है कि बेस है यहाँ पे बिहार में? दक्षिण बिहार में तो नहीं है, उत्तरी बिहार में हो सकता है, दक्षिण बिहार में बेस नहीं है। दक्षिण बिहार में हुआ नहीं है ना पदयात्रा, समझे कि नहीं? ये चीज आपसे कह देते हैं। और घूमे हैं, दक्षिण बिहार में भी घूमे हैं, चाकन साइड में आए थे। हाँ, चाकन साइड में आए थे। बोल नहीं रहे। बात ऐसा है कि इमली का रस चूसा ही नहीं तो खटमिट का हल क्या जाने। तो जन स्वराज पार्टी को हम लोग कुछ अभी दुख सुख या वार्तालाप हुआ नहीं है, किस स्वभाव कहाँ, किस विचार कहाँ है, मिले नहीं है। तो आवेंगे तो क्या, अब जब पैदा जो ले लिए हैं धरती पर, एक बच्चा पैदा ले लेता है, पेट से बाहर हो जाता है, तो लोग तो मान सम्मान देते ही ना। तो अभी तो आगे बढ़ में नहीं करेंगे भाई, सब तो ऐसा है, समय लगेगा, समय तो लगेगा ना। अब तुरंत ही अभी इनका जड़ रोपा रहा है और तुरंत कहाँ से फल जाएंगे? इनका टाइम लगेगा, अभी 5 साल 10 साल टाइम लगेगा, तो उभरेंगे। किसी का बपौती है, राजनीति किसी का बपौती नहीं है। राजनीति एक ऐसा लड़ाई है, ऐसा खड़ा है जो किसी का बपौती नहीं है। यदि मान सम्मान जनता को दीजिएगा तो आपको मान सम्मान देगा, रखेगा। वर्तमान में मान सम्मान नहीं दीजिएगा, अपना मनमानी करेगा। जिस राज्य में राजा वही कहला सकता है कि प्रजा सुरक्षित है,
यदि प्रजा सुरेंद्र यादव के शासन में आप लोग सुरक्षित है? अभी तो सुरक्षित है। बहुत अच्छा जन स्वराज पार्टी तो भाजपा को बी टीम करके भेजा है। वो जानता है कि लेकिन जन स्वराज तो भाजपा का भी मजाक उड़ा देती है उनके, वो तो उड़ाती है लेकिन वैसा नहीं उड़ाता है। वो जान रहा है, कार्यप्रणाली पर भी सवाल करती है। उसमें जान रहा है कि लालू जी का वोट एम वाई समीकरण है, उसको तोड़ने का उसका मुख्य लक्ष्य है। इसलिए जन स्वराज प्रशांत किशोर को भेजा गया है, यही कारण है। लेकिन प्रशांत किशोर तो ये भी कहते हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी, क्या कहते हैं वो हम लोग सब जनता समझ गया है। वो क्या कहता है ना, सब जनता समझ रहा है। एक ही टारगेट है, एम वाई समीकरण को तोड़ के लालू जी के पीछे करो। देखिए वो सब बात नहीं है। लालू यादव को तो वे भी उनकी पार्टी तो मुख्य सत्ता से तो बाहर ही कई सालों से। राजनीति के अखाड़े में कौन हो सकता है? अब नेताजी कह रहे हैं कि आप थोड़ा बैठ जाए आपके साथ। हाँ बैठिए। कह रहे हैं कि बिहार में जिस प्रकार से यहाँ जो विधानसभा है बेलागंज, सुरेंद्र यादव के अलावा और कोई काबिल नेता नहीं, उनके बेटे के अलावा काबिल नेता जो कि यहाँ राजद से चुनाव लड़ सकता था। कोई और यादव भी हो सकते थे? नहीं, यहाँ पर जो है वो जो सुरेंद्र यादव हैं वो सब उनके बेटे से तो काबिल नेता हो सकता है। जब सुरेंद्र यादव के समकक्ष कोई और भी नेता उनके साथ चल रहा होगा जो बेलागंज से राजद के लिए लड़ाई लड़ रहा होगा, उनके साथ तो कोई और होगा, तो उनको टिकट ना देकर अपने बेटे को टिकट उनको क्यों दिलवाए? उनको पकड़ है, पहुंच है, और कोई ऐसा घर में मालिक नहीं चाहता है कि हमारे हाथ से और जो पद है वो निकल जाए। कोई भी चाहता है जैसे घर में हम मालिक हैं तो हम अपना बेटा को भी चाहेंगे कि मालिक बने या मतलब आगे की ओर बढ़े। यानी कि राजनीति को बपौती मना? नहीं, बपौती नहीं, गलत बात है बपौती। इसलिए मंत्री जो सुरेंद्र यादव हैं वो गरीबों को मसीहा है। वो मरनी जीनी शादी ब्याह दुनियादारी में गरीब अगर बीमारी कोई चल जाता है तो उनको पैसा से मदद करते हैं, पैरवी से मदद करते हैं, अपना देश से भी मदद करते हैं, सब चीज़ से वो आगे रहते हैं। हाँ, लाश जलावे तक 2-2, 3-3 घंटा वहाँ पर मौजूद रहते हैं शमशान घाट पे। मतलब ग्राउंड पे रहते हैं? हाँ, ग्राउंड पे रहते हैं। मनोरमा देवी को लेकर क्या है, क्योंकि एमएलसी भी रही है मनोरमा देवी? नहीं, एमएलसी 10 साल रही लेकिन आज तक किसी गांव में नहीं गई। गांव में नहीं गई? नहीं, कभी नहीं किसी। हाँ, कभी भी किसी 10 साल में एक आधो गांव में बता दें वही मनोरमा देवी की हम गए हैं। कोई तो अभी यूनाइटेड से टिकट लेकर के आए हैं, अपना पकड़ बना रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन यादव टूटने वाला नहीं है। तो भी तो यादव है। हाँ, यादव है, लेकिन देखिए अब यादव बिहार में बहुत सा है। अभी आप लालू जी के बेटा के बारे में बोल रहे थे, लेकिन अब नेता मानता है बिहार में यादव लोग सिर्फ लालू यादव का, और किसी यादव का नहीं, सिर्फ लालू। चाहे लालू यादव कितना घोटाला कर दे। नहीं, घोटाला कहाँ किया है, ये गलत बात है। घोटाला उनसे ज्यादा किया है। तब सबने किया है, उसमें एक लालू यादव का भी नाम आता है घोटाला में, सजा भी उनको मिला है। नहीं, बदनाम हो गए, बीजेपी का साजिश है, ये सब साजिश है। हाँ, घोटाले का जब उजागर हुआ तब तो बीजेपी की शासन नहीं थी। नहीं, वो ऐसा है बीजेपी वाला कहीं से इसका बना लेता है, तिल से तार कर देता है कि किसी तरह से इसको फंसाना है, जेल के अंदर करना है। घोटाला उनसे ज्यादा भागलपुर में इतना बड़ा घोटाला उन पर काहे न करवाई हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए लालू जी कुछ भी नहीं किए, सिर्फ बदनामी उनको किया गया है, साजिश की तरह फंसाया गया है, पूरे परिवार को फंसाया गया है। बेलागंज में कभी इंडस्ट्री को लेकर आप लोग बात उठाए कि यहाँ मजदूरी यहाँ से दिल्ली और पंजाब जाते हैं कमाने के लिए, बेलागंज से भी जाते हैं, क्योंकि बिहार के कई जगह से जाते हैं, बेलागंज भी आते हैं। सुरेंद्र यादव उन लोगों के लिए यहाँ काम की कोई व्यवस्था की अब तक? इनकी सरकार नहीं ना है। 1990 में तो इनकी सरकार थी, तब तो ये विधायक भी थे, मंत्री भी रह चुके हैं। उस समय जब हुआ था तो आवाज उठाए थे। उस समय 11 महीना जब सांसद भी जहानाबाद से बने थे तो दिल्ली में आवाज भी उठाए थे, लेकिन 1990 में तो विधायक थे ना आप लोग भी, 1990 में थे, विधायक थे, वो मंत्री भी रह चुके हैं। वो लालू यादव की सरकार में मंत्री भी रहे वो, तब क्यों नहीं यहाँ पे किसी कंपनी के लिए, किसी इंडस्ट्री के लिए आइए भाई हमारे यहाँ लोग बेरोजगार रहते हैं, उनको रोजगार मिल जाएगा। वो सभी कोई बोले, लेकिन ये सब यहाँ पर नहीं हो पाया। और जो भी अभी नीतीश कुमार तो इतना 17 साल से ही कहाँ मतलब कुछ कर रहे हैं, तब कहाँ ये कुछ किए। इनको ये तो सबसे ज्यादा राज यही कर रहे हैं। इनको तो भी होना चाहिए कहीं बिहार में कोई फैक्ट्री या कंपनी कारखाना खोला दिया जाए, जो बिहार के लोग दूसरा राज्य में जाते हैं काम करने के लिए, लेकिन ये भी तो नहीं किए। मैं इसलिए आपसे बेलागंज के 20-22 साल विधायक रहे, तो बेलागंज पे सवाल उठना चाहिए, क्योंकि सरकार में भी रहे, लालू यादव की सरकार में भी रहे,
अगर इंडस्ट्री के लिए कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए काम नहीं किया तो सरकार, तब तो उन पे सवाल उठना चाहिए ना भाई, क्योंकि आप है, आपका बच्चा अगर बेरोजगार रहेगा तो आपको अच्छा लगेगा, बताइए। तो अभी तो 17 महीना में 5 लाख नौकरी यही लोग मिलकर सब दिए हैं। 5 लाख नौकरी की बात करते हैं, बिहार में जो आबादी है 13 करोड़ से ऊपर है, 5 लाख नौकरी कितना लोग को मिल जाएगा? अभी इनकी सरकार आएगी तो और नौकरी मिलेगा। जब अगर सरकारी नौकरी 2% लोगों को मिल सकता है, उससे ज्यादा बाकी 98% लोग कैसे काम करेंगे बताइए? अब करेंगे, सब कोई संभव नहीं हो सकता है कि घरे घर सबको नौकरी दे देंगे। घरे घर नहीं देंगे तो इंडस्ट्री पे, कंपनी पे, अगर ये देखिए आप पंजाब कमाने जाते हैं, दिल्ली कमाने जाते हैं, तो वहां भी तो फैक्ट्री लगा है ना, सरकार में थे तो यहाँ तो फैक्ट्री लगवा सकते थे ना, क्यों नहीं? अपने बच्चा को तो इंजीनियर बना दिए, अब सत्ता दे देंगे, विधायक बन जाएगा, अपना बेटा को तो एम्प्लॉयमेंट दे दिए, वो आपके बच्चे का क्या किया? सबको यही चाहता है, कोई भी पद पर जाता है तो वो अपने ही बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए सब मति करते हैं। अभी एगो यही मतलब न किए हैं, सब बहुत सा ऐसा बिहार के लोग नेता लोग हैं कि सब यही काम करते हैं। मैं आप वोटर्स, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आप वोट देने से पहले आप भी तो चाहते हैं कि आपका बच्चा नौकरी करे, अब चाहते हैं, अब भी चाहते हो कि बेलागंज में रहता है कि हमारा बच्चा हमारे साथ रहे। अगर यहाँ पे कंपनी होता तो आप रहते हैं, आपका बच्चा यहाँ पे रहता है, नौकरी करता है यहीं पे, होता ना। अगर ये हो सकता था तो क्यों ना उस बात को ध्यान में रख के वोट किया जाए? बेलागंज में नहीं ना, सिर्फ ये होना चाहिए राजधानी में, कंपनी लग भी सकता था, राजधानी में लगता, पटना लग सकता गया था। में लग जाता है। हाँ। एक बात, गया में कहाँ से लगे, जब पटना में लग ही ना सकता है तो गया में क्यों कहाँ नहीं से लग सकता है? मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, 23 साल विधायक रहे हैं, कौन प्रश्न उठा सकते हैं? क्या चाचा? नहीं, आप ही से पूछ लेंगे, इसलिए ले लीजिए ना उनका से, आप लीजिए उनका से। नहीं, कोई बात नहीं, इतना आप डरिए मत, टेंशन। कह रहे हैं कि इतने साल आपका ही बच्चा होंगे, पढ़ रहे होंगे या फिर शादी विवाह हो ही होगी, आप बताइए कि 23 साल तक यहाँ तक विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, हाँ मंत्री भी रहे हैं, चाहिए था ना कि बेलागंज में भी लोगों के जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए। क्या रोजगार की व्यवस्था को क्या किया? रोजगार की व्यवस्था तो नहीं किया, मेरे कहे कि थोड़ा जो बेरोजगारी है उनका कुछ दूरी के तो कर ले हैं, ठेकेदारी पटदारी दे दे के, किसी का 10,000 का, किसी का 20,000 रुपया का ठेकेदारी दे दे के, जमीन ग्रीड वुड में सब दे हैं, इतना तो किए हैं। अगर बेरोजगार रहेंगे तो बिजली का बिल कैसे भरेंगे? किसान सब कैसे, हम लोग का बिजली इतना मिल रहा है कि धान पैदा हो रहा है, गेहूँ पैदा हो रहा है, इतना पैदा हो रहा है। यहाँ से लोग हैं जो कि दिल्ली पंजाब कमाने जाते हैं, जो करते हैं दिल्ली पंजाब, जो प्लान कर रहे हैं, ये बड़ा बड़ा मुख्यमंत्री कोई काम है, मंत्री को काम नहीं। मेरा कहना है कि आप मंत्री भी रहे हैं, मंत्री है तो मंत्री को उतना प्रोजेक्ट नहीं ना है जो इतना आप बोल रहे हैं, मंत्री को उतना प्रोजेक्ट नहीं है, जो केंद्रीय मंत्री तो रहे नहीं, इस स्टेट को मंत्री रहे। स्टेट के मंत्री में पावर होता है, ऐसा नहीं पावर होता है, उतना पैसा आता है कहाँ? प्रधानमंत्री कहाँ देते हैं? सौतेला व्यवहार तो बिहार को करते हैं हर घड़ी। बिहार में रेवेन्यू भी तो उस समय दारू भी तो चालू था, दारू तो नीतीश कुमार तो बंद करवा के 11,000 करोड़ रुपया तो अपने मार खा गए। दारू, अच्छा दारू पे बात है, दारू चालू करना चाहते हैं आप लोग? हाँ, हम लोग तो चाहते हैं कि दारू चालू हो जाए, कि जो सरकार की 11,000 से 22,000 करोड़ रुपया सालाना आ जाए। जो 20,000 प्लस कर हाँ, रहे हैं वो बर्बाद हो रहा है, जो कि हम लोग दूसरा स्टेट में हम लोग जाकर पैसा दे रहे हैं। यहाँ के लोग बिहार सत्ता में जब तेजस्वी यादव आए थे नीतीश कुमार के साथ, तब तो उनको बोलना करना चाहिए। वो तो उप मुख्यमंत्री मतलब क्या होता है? चुप रहिए, जो करेंगे हम लोग तो हट गए, जरा सो बोले तो हट गए, जरा सो एक्शन लिए। कभी भी तेजस्वी यादव तो इतना नहीं, तेजस्वी यादव जब उतना दिन थे उप मुख्यमंत्री के तौर पे, तो 1 मिनट से 1 मिनट कहने का मतलब है कि इतना दिन रहे हैं उप मुख्यमंत्री के पद पे, तो उन्हें कहना चाहिए था कि दारू चालू करवा दीजिए। अरे भाई, जितना कुछ करना, अब जैसे 10 लाख आदमी के नौकरी देना शुरू किए लड़कन को, जैसे इनका लगा कि अब आप हमको सत्ता चल जाएगा, जब 5 लाख नौकरी को जब गांधी मैदान में लाइन लगा के बांटे लगे सर्टिफिकेट, नियुक्ति पत्र देने लगे गांधी मैदान में, तो इनको लगा कि अब हमको सत्ता चल जाएगा, तुरंत हट गए। कहाँ से देंगे? आप यंग है, मुझे लगता है 40-50 साल आपका भी उम्र हो रहा होगा। आपको एक डाटा बता देते हैं कि पूरे बिहार में 2% लोग को ही सरकारी नौकरी दिया जा सकता है, 98% लोग कहाँ जाएंगे? हम आपको बताएं, आप 4 भाई हैं, आप मीडिया में हो गए हैं, और 2 भाई अभी चल रहे होंगे बेरोजगार है, आप कैसे भरपूर कर दीजिएगा सबको? बताइए। मेरा कहना है कि आप जब तक व्यवस्था नहीं करेंगे तो कैसे हो पाएगा? व्यवस्था आपसे होएगा, आप तो कमाते हैं 50,000 का महीना, आप दोनों भाई के बाद अपने बाल बच्चा कीजिएगा, अपने बाल। हम कह रहे हैं कि आप टैक्स सरकार को दे रहे हैं ना, सरकार को दे रहे हैं, व्यवस्था करनी चाहिए ना। व्यवस्था तो कर ही रहा हमारे मुख्यमंत्री ने ना, अभी लाते लालू जी, तेजस्वी जी, दम व्यवस्था हो जाता। फिर भी तो 8 लालू यादव मुख्यमंत्री रहे हैं, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही है। बहुत हम जनमन के जौन घड़ी के मुख्यमंत्री थे,
होती घड़ी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हो उनको सब रोका दिया, उनका कितना बहाली रोकल गया। जब सर वैकेंसी निकालें जब हाई कोर्ट हो जाए, जब वैकेंसी निकल जब हाई कोर्ट करके रोकवा दिया जाए। नौकरी के बदले जमीन का भी मामला चल रहा है। ये हवा है ना, हवा है तो कौन चीज है। जैसे कि नीतीश जी का बाल बच्चा चाहिए। गुस्सा मत होइएगा, हम इस क्योंकि चाचा गुस्सा हो जा रहे थे, हम इसलिए पूछ रहे को कि आपके यहाँ नहीं आपके यहाँ विधायक रहे तो हमारा सवाल बनता है क्योंकि आप वोटर से, तो आपका जवाब देना बनता है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हम लोग जवाब दे ही रहे हैं, जो हम लोग के यहाँ किए हैं वो हम लोग अच्छा कर रहे हैं। गर्म हो रहे थे इसलिए गर्म नहीं, जैसे जहाँ पे फालतू बात है गर्म नहीं। अभी नीतीश जी का बाल बच्चा चाहिए ना, वो किनका मालिक बनावेंगे। मोदी जी का बाल बच्चा चाहिए ना है, फिर जोगी जी का बाल बच्चा 10 वैसा आपको देश में है जो बंडे हैं। नीतीश कुमार के बाल बच्चा है, बाल बच्चा वो छोड़िए ना, वो लालवी जी ही रहते हैं, रात गांजा पी के रहते हैं ना। तो आपने बताइए। हाँ, गांजा पी के वहीं रहवे करते हैं। लालवी जी के डेरा मेरा डेरा में रहवे करते हैं। लाल गाड़ी से आते हैं, 4 गो लेके आते हैं, एगो गार्ड रखते हैं और मारते हैं, जय भोलेनाथ करते रहते हैं। मेरा मुस्कुरा रहे हैं आप ये कहते हुए क्या आप बोलते हैं कि मुझे लगता है कि रख रहे हैं। चाचा बहुत गर्म होते हैं, उनसे ही सवाल कर लेते हैं। अब देखिए अब जवाब देने को तैयार नहीं हो रहे हैं। उस समय से तो अब यहाँ के नहीं, तो जवाब दीजिए क्योंकि आप उस समय से बहुत वो कर रहे थे। क्या नाम है चाचा आपका? आपको तो नाम सकलदेव यादव है। क्या जी? सकलदेव यादव। सकलदेव यादव। अब काफी बुजुर्ग लगते हैं, 60 प्लस। वृद्धा पेंशन मिल रहा है? वृद्धा पेंशन मिलता है? क्या है? मिलवे न करे हम कहा जाने के लिए नहीं मिलता है। 60 से ऊपर है आप? हमको 75 है। ये भी नहीं मिलता है? नहीं, कभी बनवाए नहीं इस वृद्धा पेंशन के लिए? वृद्धा पेंशन फिर में अभी नहीं थे। अच्छा। अभी भी तक भी नहीं मिले या ना मिले, मिले ना मिले, उससे हमको कोई लिया नहीं है। सुरेंद्र यादव काम किए हैं? सुरेंद्र यादव काम किए यहाँ पे? हमरा है। आप यहीं से है ना कि कहीं और से? सुरेंद्र यादव हम तो जहानाबाद से हैं। अच्छा, जहानाबाद विधानसभा पड़ता है। अब तो वहां से सांसद बन गए हैं, वो बन गया है ना, क्योंकि आपका सटा हुआ बेलागंज तो सटा हुआ ही है, खबर तो पढ़ते रहते होंगे।